देखो ऐसा है कि नाड़ी में नारी बसे। किसमें? नाड़ी में नारी बसे और नाभि में भगवान। बैठा हृदय बीच में तेरा शब्द चौहान। ये पहली स्थिति है। इसमें चौहान शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें 4 शक्तियां, 4 रूप, 4 रंग, 4 दिशाओं का वर्णन है। 4 शक्तियों का 4 रूपों में विस्तार है, जो प्रकृति के कण कण में कंपित है, एक्टिव है, सुचारू है, संचारित है। लेकिन वही जब दूसरी स्थिति आती है तो यह शब्द सुजान हो जाता है। शब्द चौहान हट जाता है और शब्द सुजान आ जाता है। यह दूसरी स्थिति है। आपकी नाड़ी जब ऊपर नीचे हो जाती है तो शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है, बिगड़ता है। और जब वैद्य नाड़ी को, पुराने समय में नाड़ी से ही होता था, अब तो आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई। नाड़ी देख के वैद्य बता देता था आपको रोग कौन सा है, आपके शरीर में क्या पीड़ा है, स्पष्ट कर देता था। तो नाड़ी उथल कूद मचाती। जब आपके शरीर में पीड़ा हो जाती है तो नाड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहां पे प्रश्न उठता है, प्रश्न उठना भी लाजमी भी है, उठेगा भी, कि नाड़ी में नारी बसे तो इसका दूसरा रूप भी है जो अचेतन में है। एक चेतन में, एक अचेतन में है। कि नारी में नाड़ी बसे और नाभि एक समान, ता ऊपर में देखता वही महाविज्ञान। ये इस तरह से है। तो इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में है, एक में नहीं है। अप्रत्यक्ष का विस्तार बड़ा है। अब इसे और सरलता से समझिए तो प्रकृति की गति इस तरह से शरीर में है। ये विवस्था के रूप में है और केंद्र बिंदु भी है। तंत्र इसी पर खेल करता है। जो महातांत्रिक बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं? शक्तियों के 3 केंद्र बिंदु हैं जो पूरे शरीर में 3 हैं। ये मुख्य हैं: नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र। ये 3 केंद्र बिंदु ऐसे हैं कि जहां शक्तियों का जागरण, खुद का जागरण, और इसी का परिणाम जागृति है। तो तांत्रिक क्या करते? नाभि से जगाते, हृदय को उठाते और चक्र से पूर्ण तरह आंखें खुल जाती, यानी जागृत हो जाते हैं। ये 3 ही केंद्र बिंदु हैं। गुरु गोरखनाथ ने इसको पूर्ण किया था और उन्हीं से ये प्रमाणित भी होता है। उनकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो तंत्र मनुष्य के लिए अति सुखकारी है। वो अपने जीवन को उसे आसान बना सकता है, सुखमय बना सकता है। कैसा सुखमय? कि जिसका भौतिक जीवन भी सात्विक और सुखमय होगा, अध्यात्म की जागृति होगी। गुरु जो वर्तमान में तंत्र क्रियाएं करते, ये तो मलिन है, संस्कारी है, पतनकारी है, जिसमें प्रतिशोध, कपट, लालच, ऐसे तमाम गंदगी के भाव पड़े हुए हैं। उस रूप में करते जिन्होंने इसे मलिन बना दिया है। तंत्र एक व्यवस्था है, जो कौन सी? अदृश्य व्यवस्था है, जो आपको जीवन को सुचारू और सुखमय बना सकती है। उसे तंत्र कहते हैं, जो पवित्र और शुद्ध होता है। तो वो तांत्रिक इन तीनों शक्तियों केंद्रों को जगा लेते हैं तो उन्हें शरीर का पूरा विज्ञान और पूरी प्रकृति अपने अनुकूल कर लेते हैं। प्रकृति को अनुकूल करना ही होता है। लेकिन और गहराई से जाएंगे, योग की भाषा में कहे तो प्रकृति सदा अनुकूल ही होती है, प्रतिकूल होती ही नहीं है। ये योगी कहता है, ये ज्ञानी कहता है। और ये वेद जानता कौन है? केवल आत्मज्ञानी जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता है। इसलिए समस्त ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान है। लेकिन ऐसा है, कह देता हूं, इन शक्तियों के माध्यम से ही
ज्ञान रूपी अगर आप जीवन जीते हो तो आप अपने सुखमय जीवन को खुद को पोषित करते हुए इस तरह से तैयार करते हो। कैसे? जैसे एक बकरा सुंदर सुंदर भोजन करता है और अपने आप को बलवान कर लेता है। वो किसी का भोजन बनने के लिए तो खुद को तैयार होता है। उसे लगता है कि मैं बहुत खुश हूं। शक्तियों के द्वारा खुद को पालित पोषित करके तैयार करने का तात्पर्य भी यही है। इसीलिए ये ज्ञान, जब ब्रह्म प्राप्ति की बात कही जाती है तो ये समस्त प्रकार के ज्ञान और समस्त प्रकार के ज्ञानों की परिपाटियां, पद्धतियां सब नीचे रह जाती हैं। वैज्ञानिकों ने जिन ब्रह्मांड की खोज की है प्रमाणिकता देता है। योगियों से पूछोगे तो कई ब्रह्मांड मिलते हैं, एक नहीं है। ये योगियों ने पहले से लिख करके, बता करके, बोल करके गए हैं। ये विज्ञान है। इसलिए जो वर्तमान का भी विज्ञान है वो अध्यात्म के विज्ञान के बगैर पूरा हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता है, उससे अलग भी नहीं हो सकता है। तो प्रकृति का विस्तार इसी तरह से तो शरीर में है कि नाड़ी में नारी बसे और नाभि में भगवान। इन दोनों के ऊपर बैठा शब्द सुजान। जो पूर्ण ब्रह्म है इन दोनों के परे है। जो नाड़ी रूपी नाभि है या नाभि रूपी जो नाड़ी है, दोनों रूपों में इसका पुकार है और पहचान है। ये नारी की बात नहीं कह रहा हूं जो संसार में नारी देखते हो। ये लिंगमान नारी है, शरीर रूपी नारी है। जो वास्तविक नारी है वो लिंगमान नहीं है, उसका शरीर नहीं है। वो जब चाहती तो शरीरों में आ जाती है। वो कोई भी रूप ले सकती, कोई भी शरीर ले सकती। उस नारी में भी एक नाभि है, उसमें बैठा भगवान है। वो ईश्वर कहलाता है, भगवान कहलाता है। जब वो अपने सत्कर्मों को प्रकट करता है, प्रकट होकर के सत्कर्मों को करता है, दोनों रूपों में है, यानी अदृश्य और सदृश्य दोनों रूप में कार्य करता है। इसलिए इसको इस तरह से कह रहा हूं। तो जब वो प्रकट होता है, वो प्रकट होकर के अपने सत्कर्मों को करता है, तो नाड़ी रूपी संसार में, दुनिया में वो भगवान कहलाता है और पूजा जाता है, स्वामी हो जाता है, अवतारी कहलाता है। वो सृष्टि का सृजन करता और पालन करता कहलाता है। सारी सृष्टि उसके अधीन हो जाती है। ऐसा उच्च उसका सत्कर्म होता है। लेकिन इन दोनों के ऊपर, इस नारी और भगवान के ऊपर, इन दोनों के ऊपर बैठा शब्द सुजान, वो है पार ब्रह्म ईश्वर। वो इन समस्त भूमिकाओं से भिन्न है। वो अवतारों में नहीं है, वो आपके कर्मों में भी नहीं है, वो धर्मों में भी नहीं है, वो श्रेष्ठतम धर्मों में भी नहीं है, श्रेष्ठतम कर्मों में भी नहीं है, ना वो किसी पुण्य में है, ना ही किसी भजन में है, और ना ही वो आपकी पुकार में है, ना आपके इष्ट में है। लेकिन है वो स्थिति अलग है, उसे समझना कठिन है, उसे बौद्धिक बल से नहीं समझा सकता। जो भगवान अवतारी है उसे आप समझ सकते हैं। वो स्थितियों ही नहीं, महास्थितियों के परे का है। वो स्थिर अवस्था है। वो कठिन है, अदृश्य है, लेकिन वो सरल है, सदा आपसे जुड़ा है, तुम्ही में सम्मिलित है, हर कण में सम्मिलित है, सब में छुपा हुआ है। सत्ता सब उसी से है, सब उसी से संचार है, सब विस्तार भी उसी से है। मिलना भी आसान है, पहचान भी आसान है। मिलन की डोर शब्द सुजान। जो शब्द रूपी डोर है ना, ये सुजान है, पूर्ण चेतन है, पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है। इसी के माध्यम से उस पूर्णता को प्राप्त होता है। उस परमात्मा की कोई कथा नहीं है, कोई उस परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं है। इसीलिए वो तप से मिलता है। तप से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है।
तब करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। फिर आपकी धारणाओं के अनुसार मिलेगा तो जगत का स्वामी मिल जाएगा। तो जगत का स्वामी कैसा है? एक तरफ दंडित करता है और एक तरफ आपको बचाने भी आता है। एक तरफ सुख भी देता है और एक तरफ दुख भी देता है। ये जगत का स्वामी है। इस प्रकार से कई जगतें हो और कई जगत के अलग अलग स्वामी हैं, लेकिन समस्त स्वामियों के ऊपर जो स्वामी बैठा है वो पूर्ण ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, जिसे केवल तप रूपी भक्ति से जाना जा सकता है, शब्द की डोर से जाना जा सकता है। वास्तव में यही अंतिम सत्य है, यही आखिरी ज्ञान भी है। इसे विवेक से समझना, जो समझने वाला उसे समझ जाएगा, उसका लाभ भी उठाएगा। तो ये एक बात याद रखो, सत्य खुले में ही मिलता है, कहीं छुपा नहीं है। जो छुपी हुई चीजें हैं वो सत्य नहीं हो सकता है। जो पारखी है वो परख लेता है, परख लेता है तो छोड़ता नहीं है, वहीं चिपक जाता है। फिर वो इस प्रकार से ही एक दिन निरंतरता की क्षितिज पर स्थापित हो जाता है, प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा ही प्रयास आपका नित्क्षण होना चाहिए। गुरुदेव दयालु।